साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मुख्य रूप से आपसे हम बात करने का एक ही मकसद है कि जो सिकल सेल पोर्टल है, सिकल सेल पोर्टल में अभी ये सुविधाएँ दी गई है कि आप एक-एक फैसिलिटी वाइज़ रिपोर्ट, यूज़र वाइज़ रिपोर्ट, साथ ही साथ ब्लॉक वाइज़ रिपोर्ट भी देख सकते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में आपको सिकल सेल के बारे में पूरी जानकारी दी है। एडमिन पोर्टल हो या यूज़र ऐप हो, उन तमाम चीज़ों का जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। आज अभी एडमिन लॉगिन पे जो सुविधाएँ दी गई है, अर्थात जो रिपोर्ट सेक्शन है, वहाँ पर आप जब जाते हैं, तो आपको बहुत सारे रिपोर्ट सेक्शन नए इसमें जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पेशेंट टेस्ट रिपोर्ट, नोटिफिकेशन कलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन कलेक्शन, पेंडिंग टेस्ट रिपोर्ट, ये तमाम चीजें आपको पूर्व में भी बताया गया है। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो ब्लॉक वाइज रिपोर्ट है, ब्लॉक वाइज हेल्थ फैसिलिटी वाइज रिपोर्ट भी सिकल सेल एडमिन पोर्टल से जनरेट हो रहा है। जैसे कि ब्लॉक वाइज रिपोर्ट आप सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट से लॉगिन करेंगे वो लॉगिन आ जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ रायपुर, यहाँ पे आपका ब्लॉक और हेल्थ फैसिलिटी ये दो ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ आप ब्लॉक की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं या फैसिलिटी वाइज भी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज ब्लॉक का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो हमारे रायपुर जिले में 4 ब्लॉक हैं, तो चारों ब्लॉक का अलग-अलग देखना चाहता हूँ तो अलग-अलग रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। एक साथ देखना चाहता हूँ तो एक साथ रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक साथ अभी निकालूंगा और यहाँ पे डेट रेंज दिया हुआ है। जैसे कौन से तारीख से कौन सा तारीख तक का रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। जैसे समीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये होता है कि हम जैसे एक सप्ताह का रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, तो मैं 1 से 7 तारीख तक का रिपोर्ट चुन लेता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। जैसे मैं ये सबमिट करूंगा, मुझे यहाँ डाउन द लाइन वो रिपोर्ट आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। तो सभी इस प्रकार से अपने संस्था का रिपोर्ट ब्लॉक वाइज आसानी से एडमिन लॉगिन पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम डैशबोर्ड में एक एक फैसिलिटी वाइज हम निकालते थे, उसके बाद हम उसको एक्सेल में ले जा करके हम उसको कंप्यूटराइज करते थे, उसमें फिर टेबल में एक्सरसाइज करते थे। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप जब क्लिक करेंगे, आप सबमिट करेंगे, तो आपको जो रिपोर्ट है ब्लॉक वाइज सारे ब्लॉक का यहाँ पे दिखाई दे देगा। बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो सर्वर इसमें जो रहता है उसके कारण थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ हम अभी एडमिन डैशबोर्ड में हम रिपोर्ट सेक्शन में जा करके फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप ब्लॉक वाइज रिपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी वाइज रिपोर्ट उसको सिलेक्ट करेंगे। वहां से फिर आप डेट रेंज में जा करके कौन से तारीख का आप डेटा निकालना चाहते हैं, वो डेटा आप यहाँ पे निकालेंगे, तो आसानी से आपको पूरे ब्लॉक वाइज डेटा जो है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक विकास खंड का रिपोर्ट आपको जनरेट हो जाएगा, जिसमें टोटल स्क्रीनिंग और आपका जो ऐप के माध्यम से स्क्रीनिंग, एपीआई के माध्यम से स्क्रीनिंग, नेगेटिव, कैरियर, डिसीज, विकास खंडवार जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। तो आप अगर विकास खंड के अलावा आप अगर चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी वाइज जानकारी है, तो हेल्थ फैसिलिटी को आप क्लिक करेंगे। हेल्थ फैसिलिटी को क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी का चाहते हैं, तो पीएससी का चाहते हैं, सीएससी का चाहते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी का सपोज चाहते हैं, जैसे मैं अभनपुर का चाहता हूँ, और आप ड्यूरेशन चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एक सप्ताह का देखना चाहता हूं, तो इस तरह से आप जो है तमाम जानकारियां एक एक फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप सबमिट करेंगे, तो आपके ये डेटा आपको एक रिपोर्ट सेक्शन में आपका दिखाई दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे टोटल स्क्रीनिंग जो है एक सप्ताह में कितना हुआ था, ये एक पर्टिकुलर हेल्थ फैसिलिटी का। इसी प्रकार आप पूरे हेल्थ फैसिलिटी का भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको सेलेक्ट हेल्थ फैसिलिटी कर दीजिए और ड्यूरेशन ले लीजिए, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो एक यहाँ पे डेटा जो है
आपके पास आ जाएगा। पूरे डेटा जो है ना डाउन द लाइन जो है एक-एक फैसिलिटी वाइज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी अभी एक डाउनलोड किया था डेटा, तो फिर से मैं एक बार इसको चला दिया हूँ ताकि आपको आसानी से जो है ये हेल्थ फैसिलिटी वाइज़ भी डाउनलोड आपको दिख सके। ठीक है? दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर साइड में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटी यूजर वाइज़ डिटेल भी आपको जनरेट हो सकता है। रिपोर्ट जो है, फैसिलिटी यूजर वाइज़ रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन में ये नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है, ब्लॉक एंड हेल्थ फैसिलिटी वाइज़ रिपोर्ट, साथ ही साथ फैसिलिटी यूजर वाइज़ रिपोर्ट। ये दोनों चीजें आप आसानी से पोर्टल में ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन में आपका ये रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी हेल्थ फैसिलिटी वाइज ये रिपोर्ट जनरेट किया, तो पूरे ये डेटा जो है एक-एक हेल्थ फैसिलिटी का डाउन द लाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जो है अलग से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एक बताता हूं मैं आपको कि जो पेशेंट का जो रिपोर्ट है, जैसे कि आपको मैं अभी बात ही कर रहा था फैसिलिटी यूजर वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे फैसिलिटी यूजर वाइज रिपोर्ट में जब जाएंगे तो आपको एक-एक हेल्थ फैसिलिटी यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, स्क्रीनिंग कितना हुआ, कितना नेगेटिव हुआ, ये सभी चीजें आप जो है देख सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए उदाहरण स्वरूप एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लेता हूँ और सब डिस्ट्रिक्ट में माना है, तो मैं डेट फिल्टर कर दूंगा। मुझे माना में 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक का कितना स्क्रीनिंग हुआ, तो वो डेटा जो है यहाँ पे मुझे जैसे ही सबमिट करूंगा तो पूरे डिटेल आ जाएगा। मैं इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे इस तारीख को एंट्रियाँ नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सीएससी लेवल पे जाता हूँ कि 7 दिन में सीएससी में कहीं पे एंट्री हुई है या नहीं। तो मैंने ऐसे ही सेम चीज़ें किया और मैं यहाँ देखिए ये यूसीएससी गुड़ियारी में एंट्री हुई है, बाकी सीएससी में 7 दिन तक एंट्री नहीं हुई है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है हम आगे पूरे फैसिलिटी वाइज़ निकाल सकते हैं। तो आप मेरे साथ इस तरह से नए-नए जानकारी के लिए बने रहिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।